Dear friends, welcome back to my YouTube channel Please Classes. In this video, you have to learn about simple past tense and perfect tense. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. What is the difference between simple past tense and past perfect tense? डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है. डियर फ्रेंड्स, लोग इस बात को लेकर फंसे रहते हैं कि हम इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाएं, पास्ट सिंपल पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोले या पास्ट परफेक्ट टेंस में बोले. हमारे लिए बोलना क्या सही रहेगा, हम कब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे और कब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, इस टॉपिक को लेकर लोगों के अंदर समस्या बनी रहती है. तो इस वीडियो में आज आप इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी और आज के बाद क्लियर है कि आपको ऐसे सेंटेंसों को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी कि सिंपल पास्ट टेंस बोले या पास्ट परफेक्ट टेंस बोले, किस में इसका ट्रांसलेट करें. आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है. तो डियर फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ध्यान देंगे. डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैं खाना खाया था. अगर इसकी पहचान देखेंगे तो या था है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. अब आप इसको लेकर लोग फंसे रहते हैं कि क्या बोलूँ मैं, सिंपल पास्ट टेंस में ये इसका ट्रांसलेट करूँ या पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका ट्रांसलेट करूँ, किस सेंटेंस में कहूँ मैं. तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैं खाना खाया था, अर्थात आप जो है किसी से इस बारे में बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब जब आप किसी से किसके बारे में बात करेंगे तो ये काम हो चुका होता है, ये कंप्लीटेड एक्शन की बात होती है. क्या होती है? कंप्लीटेड एक्शन की. कंप्लीट एक्शन है और ये आप किसी बीते हुए, पूरी तरह से बीते हुए बात की बात चर्चा कर रहे हैं. इसलिए ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में. जैसे इसको बोलेंगे, आई हैड ईटन द फूड. आई हैड ईटन द फूड. अब इसको ऐसा नहीं है कि इस तरह से बोल दें, आई एट द फूड. अब इन दिनों सेंटेंसों में डिफरेंस समझेंगे. देखिएगा इस और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है. दोनों का मीनिंग देखिएगा, अगर अर्थ निकालेंगे तो दोनों का मीनिंग ये निकल सकता है, हिंदी दोनों का निकल सकता है. ठीक, दोनों का हिंदी ये निकल सकता है, मैंने खाना खाया था. लेकिन अगर इनकी इंग्लिश की बात करेंगे तो इस सेंटेंस को आप उस समय बोलना है जैसे अभी आपने खाया और तुरंत खाया और आपने किसी से पूछा क्या आपने खाना खाया, तो आप कहेंगे हाँ मैंने खाना खाया, तो बोलेंगे आई एट द फूड. मतलब कोई काम अभी समाप्त ही हुआ, मतलब कुछ समय की बात पहले ही समाप्त हुई हो तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे. लेकिन वो काम बीत चुका है, काफ़ी समय हो गया है, उसके बारे में अगर फिर से बात होती है तो आप वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे. ध्यान समझिएगा. जैसे सपोज दैट आप किसी शादी समारोह में गए और वहाँ शादी समारोह में खाना खिलाया जा रहा है और आपने किसी से पूछा, आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप खाना खाए, तो आप कहेंगे आई एट द फूड. हाँ, मतलब मैंने खाना खाया. लेकिन आप सपोज डेट उस शादी समारोह से लौट कर आए, उसके बाद आपसे किसी ने पूछा क्या आपने खाना खाया था, क्या आपने खाना खाया था, तो वहाँ पर आप इसका ये नहीं सेंटेंस बोलेंगे कि आई एट द फूड, आप वहाँ पर बोलेंगे आई हैड ईटन द फूड. आई हैड ईटन द फूड, आई एट द फूड नहीं बोलेंगे. ठीक, समझने का प्रयास करें कि मैंने क्या कहा कि ये जो काम है, इस सेंटेंस ये बताता है कि अभी देखिएगा, ये देखिएगा, ये टाइम लाइन में आपके सामने बना रहे, छोटा सा टाइम लाइन है, इस पर देखिएगा. यहाँ पर काम हुआ और इतने ही समय बाद अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ काम फिनिश हुआ और यहाँ पर इसका डिफरेंस इतना हो गया, अब यहाँ पर अगर इस समय कोई काम पूछेगा तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. ठीक, दूसरी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है. समझिए, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कहानी लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा.
डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक छोटा सा कहानी लिखा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। देखेंगे, यहाँ लिखा, मैं राम के घर गया, वह सो रहा था। उसके माता पिता दफ्तर गए थे, उसकी माँ मंदिर गई थी, उसकी बहन स्कूल गई थी। वह चाय बनाया और हम दोनों पिए। अब इस कहानी को समझेंगे। मैं राम के घर गया, तो बोलेंगे आई वेंट टू राम्स हाउस। ठीक, आई वेंट टू राम्स हाउस। ध्यान दीजिएगा, वह सो रहा था, बोलेंगे ही वॉज स्लीपिंग। ठीक, उसके बाद आगे, उसके पिता दफ्तर गए थे। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जब मैं गया या आप गए, कोई भी गया, जब उसके घर पहुंचे तो क्या कह रहा, उसके पिता दफ्तर गए थे, अर्थात उस समय जब वो पहुंचा तब वो घर पर नहीं थे, उसके पहले वो जा चुके थे। उसके पहले वो जा चुके थे, तो अर्थात उसके पहुंचने से पहले वो चले गए थे। ऐसे सेंटेंस को मैं अभी आपके सामने पेस्ट कर रहा हूं कि मेरे उसके घर पहुंचने से पहले उसके पिता दफ्तर गए थे या चले गए थे। तो अर्थात एक काम उसके पहुंचने से पहले हुआ है। तो जब कोई काम किसी काम के पहले हुआ हो और उसको रिप्रेजेंट करना हो, आपको बताना हो, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको बताना हो, उसके पिता दफ्तर गए थे, तो बोलेंगे हिज फादर had gone to the ऑफिस। इस तरह से इसको, यहाँ पर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। यदि आप यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब किसी काम से पहले कोई काम हुआ, तो जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे, और जो काम उसके बाद हुआ हो उसको सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। इसी प्रकार से उसकी माँ मंदिर गई थी, तो इसको भी बोलेंगे हिज मदर हैड गॉन टू द टेम्पल। उसकी बहन स्कूल गई थी, तो हिज सिस्टर हैड गॉन टू स्कूल। वह चाय बनाया। अब देखिए, चाय बनाया प्रेजेंट मतलब कुछ ही समय की बात है। वह चाय बनाया, तो बोलेंगे ही मेड टी एंड, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप हो गया, एंड वी बोथ ड्रिंक। या ड्रिंक ना करके यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी ड्रिंक नहीं रहेगा, ड्रैंक रहेगा, या टुक का यूज, टेक का सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी काम के पहले कोई काम हुआ हो, तो जिस काम के पहले वो काम हुआ है, जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे, और जो काम उसके बाद हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई काम जो तुरंत हुआ उसके बारे में अगर आपको बताना है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले कोई काम भी हुआ है अगर उसको आपको बताना है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस मैं आपके सामने नोट किया हूं, उन सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ सेंटेंसों को मैं नोट करके लाया हूं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो, यहाँ पहला सेंटेंस आपके सामने, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। मेरे आने से पहले वो जा चुका था। उसमें दो सेंटेंस, एक है मेरे आने से पहले, एक है वो जा चुका था। तो दो सेंटेंस। अब देखो, इसमें जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम उसके बाद होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो देखो, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो इसमें देखिएगा पहले और के बाद शब्द आएगा। जब पहले या के बाद शब्द आया हो, से पहले या के बाद, तो जो काम पहले होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो देखिए, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, अर्थात मैं नहीं पहुंचा तो उसके पहले वो चला गया था। कौन काम पहले हुआ? वह जा चुका था। वो जा चुका था या वह जा चुका था। हमेशा पहले और बाद वाले क्लॉज की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। देखिए, यहाँ पहले है, पहले के बाद जो क्लॉज होगा इसकी इंग्लिश पहले लिखो। तो यहाँ बोलेंगे ही। अब ये डिक्लेयर करना, इसको किस टेंस में बनाएं, सिंपल पास्ट में बताएं या पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएं, किस में बनाएं? तो देखो, मेरे आने से पहले, सेंटेंस समझिए, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मतलब मैं नहीं आया था उसके पहले वो चला गया था। ये काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद जो होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या रूल है? ही
उसके बाद हैड, फिर V3 जाना, जाना का इंग्लिश होता है गॉन, ही हैड गॉन, वह जा चुका था। से पहले तो यहाँ बिफोर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बिफोर। अब इसको बनाएंगे मेरे आने से, तो मेरे मतलब आए, और इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, आना का इंग्लिश होता है कम, उसका सेकंड फॉर्म केम, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ठीक, जो काम पहले होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में, और जो काम उसके बाद होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब अगला इसी प्रकार से समझिए, उसके बोलने के पहले मैं समझ चुका था, मतलब वो बोला नहीं था, पहले मैं समझ गया। तो पहले आपको हमेशा दूसरे क्लास की इंग्लिश पहले लिखना है, इधर वाले सेंटेंस की इंग्लिश पहले लिखना है, लेकिन ये डिक्लेयर करना है कि वो पास्ट में रहेगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा या पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखो ये काम पहले हुआ है, बोला नहीं था उसके पहले मैं समझ गया, तो ये काम पहले, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड, समझना, समझना का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड, और आपको लगाना है थर्ड फॉर्म, तो अंडरस्टूड हो जाए, आई हैड अंडरस्टूड, मैं समझ चुका था या मैं समझ गया था, बिफोर, बिफोर उसके बोलने से पहले, ही, सेकेंड फॉर्म स्पीक का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्पोक, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगर इसको सरल भाषा में कहें तो जब सेंटेंस में से पहले या के पहले शब्द आया हो तो ये जो दूसरा वाला लाइन होगा, इधर वाला, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, देखो इसमें से पहले, तो से पहले छोड़ दीजिए, से पहले छोड़ दीजिए, से पहले की अंग्रेजी बिफोर। ठीक है, अब इधर एक देखेंगे, मैं स्कूल पहुंच गया था, एक सेंटेंस है, घंटी बजने, तो इसकी अंग्रेजी आपको हमेशा पहले लिखना है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी यहाँ लिखना है, और इसकी अंग्रेजी मतलब ये फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं, ये सेकंड पार्ट। ठीक, तो आपको सेकंड पार्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना, फिर फर्स्ट पार्ट की लिखनी है, उसके पहले बिफोर लगाना है, से पहले की अंग्रेजी। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, कब बनेगा, जब से पहले आया होगा, और ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगर इसको और बेहतर तरीके से जानना चाहते तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। तो मैं स्कूल पहुंच गया था, बनाइए आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर, जब ये सेंटेंस खत्म हो जाए तो बिफोर, घंटी बजने से पहले, द, घंटे की इंग्लिश वेल, और बजना का इंग्लिश जो होता है रिंग, उसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे रैंक। ठीक, यदि आप इनके बारे में ना जानते हो, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो इस पे टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे, तुम्हारे आने के बाद मैं वहाँ से गया था, देखिए यहाँ के बाद आया है, तो देखो यहाँ तुम्हारे आने की ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और मैं वहाँ से गया था ये सेकंड पार्ट हो गया। आपको अंग्रेजी हमेशा यहाँ शुरुआत में इसी की लिखनी है, लेकिन आपको देखो तुम्हारे आने के बाद, मतलब मैं आया तब वो गया, तो ये काम पहले हुआ आपकी बार, ये काम बाद में, तो जो काम पहले होगा इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब इधर वाले की अंग्रेजी यहाँ लिखी जाएगी, लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस। मैं वहाँ से गया तो बोलेंगे आई वेंट फ्रॉम देयर, आई वेंट फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से गया, और के बाद के बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, तुम्हारे आने, तो यू हैड, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, कम की अंग्रेजी कम ही होता है, थर्ड फॉर्म, यू हैड कम, आई वेंट फ्रॉम देयर आफ्टर यू हैड कम। ठीक, आपको समझना है ध्यान से, के बाद शब्द आएगा तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, और इधर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, लेकिन इसकी अंग्रेजी यहाँ लिखी जाएगी, इसकी अंग्रेजी आफ्टर के बाद लिखी जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला सेंटेंस है, तुम्हारे जाने के बाद वह आया, तो देखो वह आया, इसको बनाइए, के बाद आया है, तो वह आया बोलेंगे ही केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएगा। अब आफ्टर, आफ्टर तुम्हारे जाने के बाद, तो यू हैड गॉन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अगला सेंटेंस, मेरे पूछने के बाद उसने मुझे जवाब दिया, तो पहले इसने, इसको बनाए, उसने मुझे जवाब दिया, ही आंसर्ड मी,
उसके बाद आफ्टर, अब इधर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में मेरे पूछने के बाद आई हैड ऑक्स्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक, इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हैं, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, श्याम के गाना गाने से पहले लोग तालियां नहीं बजा चुके थे। देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो काम आपको वही करना है। से पहले देखो आया है, से पहले, तो इधर वाले की इसको मानेंगे फर्स्ट पार्ट और इधर जो है इसको मानेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट की अंग्रेजी पहले लिखना है और से पहले आएगा तो सेकंड पार्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि ये काम पहले हुआ। लोग तालियां नहीं बजा चुके थे, मतलब ये काम पहले हुआ है, तो बोलेंगे पीपल हैड नॉट, ताली बजाना का अंग्रेजी होता है क्लैप्ड, CLAPPED, क्लैप्ड, तालियां नहीं, पीपल हैड नॉट क्लैप्ड। उसके बाद बिफोर, क्या बिफोर, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में श्याम गाना गाना, तो sang अ सॉन्ग, sang अ सॉन्ग, इधर वाला सिंपल पास्ट टेंस में ही रहे, आपको ये ध्यान रखना है, केवल यही नेगेटिव बनेगा, ना कि ये भी बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, मोहन के फूल तोड़ने से पहले, देखिए से पहले आया तो ये है मोहन के फूल तोड़ने से पहले माली नहीं आ चुका था, माली नहीं आ चुका था। ठीक है, तो देखिए माली नहीं आ चुका था, तो इसमें कौन काम है, मोहन के फूल तोड़ने से पहले, मोहन के फूल तोड़ने से पहले माली नहीं आ चुका था, तो इसको बनाएंगे द गार्डनर, उसके बाद हैड नॉट कम। अब यहाँ लगाएंगे बिफोर, क्या लगाएंगे, बिफोर, मोहन के फूल तोड़ने से पहले, तो मोहन, फूल तोड़ना की इंग्लिश होती है पल्क, यहाँ लगाएंगे पल्क्ड द फ्लावर्स, पल्क्ड द फ्लावर्स। ठीक, इसी प्रकार अगला सेंटेंस आपको, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, यहाँ देखिए के बाद आ गया, तो जब के बाद आएगा तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये वाला रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में, और ये रहेगा पास्ट परफेक्ट, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, मतलब ये चला गया पर ये काम पहले हुआ, ये काम बाद हुआ है, तो जो काम बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट, मैंने उसे नहीं देखा, तो बोलेंगे आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद यू हैड गॉन, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। दूसरा देखेंगे, नेताजी के भाषण देने के बाद, देखिए यहाँ के बाद है, लोग नहीं गए थे, लोग नहीं गए थे, मतलब नेताजी भाषण दे गए फिर भी लोग नहीं गए, तो ये काम पहले हुआ, जो काम पहले उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में उसको सिंपल पास्ट टेंस में, तो लोग नहीं गए थे सिंपल पास्ट टेंस में, पीपल डिड नॉट गो, पीपल डिड नॉट गो, लोग नहीं गए थे, आफ्टर नेताजी, तो लीडर कहेंगे, लीडर, द लीडर हैड डिलीवर्ड स्पीच। ठीक, डिलीवर्ड मीन्स देना, स्पीच मीन्स भाषण। ठीक है, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी। देखिए इसमें से पहले आया है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, लेकिन बताओ सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे, माताजी खाना पका चुकी थी, ये सेकंड पार्ट की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, लेकिन और ये फर्स्ट पार्ट की अंग्रेजी बाद में, तो इसमें से पहले आया तो इसमें क्या लगाओगे, सबसे पहले हैड द मदर, हैड द मदर, खाना पका चुकी थी, तो पकाना की इंग्लिश कुकड द फूड। उसके बाद बिफोर पिताजी के आने, तो द फादर केम,
ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा जब से पहले आएगा तब। अगला सेंटेंस है, क्या उसके उठने से पहले उसकी छोटी बहन नहीं नहा चुकी थी। देखिए नहीं नहा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले से पहले आया तो सबसे पहले हैड, उसके बाद उसकी छोटी बहन तो बोलेंगे हिज सिस्टर, यंगर सिस्टर, सॉरी यंगर सिस्टर, हिज यंगर सिस्टर नॉट टेक अ bath, take a bath, his younger sister not take a bath before उसके उठने से पहले। शी या ही भी लगा सकते हैं, गेट अप में उठना, यहाँ गॉट अप हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे गॉट अप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखें, क्या हुआ तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका। देखिए इसमें के बाद आया है, ये भी स्लो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन के बाद आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हमेशा लगे, सेकंड पार्ट की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब के बाद आएगा तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएगा। तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे, डिड वह, तो यहाँ ही वॉश द क्लोथ्स, उसके बाद आफ्टर। अब इसको बने वह तुम्हारे जाने के बाद, ही वह तुम्हारे, कह रहा क्या हुआ तुम्हारे जाने के बाद कपड़े नहीं धो चुका। देखिए तुम्हारे तो यहाँ यू यूज करेंगे, यू, क्या यू हैड गॉन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। और भी सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उसको भी देखिए क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या उसके जाने के बाद लोगों ने उसकी बुराई नहीं की। लोगों ने उसकी बुराई नहीं की, देखिए यहाँ के बाद आया है। अब देखो दो इसमें क्लॉज है, एक ये है यहाँ तक जिसको कहते हैं सेकंड क्लॉज, और ये देखेंगे एक ये है, इसे फर्स्ट क्लॉज है। अब हमेशा सेकंड क्लॉज की अंग्रेजी आपको हमेशा पहले लिखना है, क्योंकि ध्यान रहे के बाद रहेगा तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले डिड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि शुरू में क्या है, तो डिड लोग, तो पीपल, डिड पीपल नॉट, बुराई करना तो इंसल्ट हिम आफ्टर, उसके जाने के बाद ही हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस मिलेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला है, उसके वापस आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे। अब की बार देखेंगे यहाँ शुरू में क्या नहीं, लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा जाता है। तो देखो उसके वापस आने से, देखिए से पहले एक शब्द है जिसकी इंग्लिश होती है बिफोर, और तुम क्या लिख चुके थे, तो ये इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो उसमें वाट लगाएंगे सबसे पहले, वाट से पहले आएगा तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, हैड यू रिटन, थर्ड फॉर्म राइट का रिटन, उसके बाद बिफोर, उसके वापस आने से पहले तो बोलेंगे ही, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना तो केम बैक, ही केम बैक, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से अगला सेंटेंस है, उसके जाने से पहले वह क्यों नहीं आया था। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हैड, चूंकि इसमें से पहले है तो हैड, और ही, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट कम बिफोर, उसके जाने से पहले ही केम, कम का सेकंड फॉर्म केम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस है, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया था। देखिए के बाद आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब के बाद होगा तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में, और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको बनाइए, ड्राइवर कार कहाँ ले गया था, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद के बाद आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड द ड्राइवर, वेयर डिड द ड्राइवर, ले गया था तो सॉरी टेक है लगाएंगे, टेक द कार, उसके बाद आफ्टर, उसके जाने के बाद ही
हैड गॉन, ही हैड गॉन फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस है राम के घर पहुंचने के बाद सुरेश कैसे नहीं आया। तो देखिए कैसे नहीं आया, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ के बाद और ये फर्स्ट पार्ट है। तो के बाद आएगा तो इसको बनाएंगे पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो पहले बोलेंगे हाउ, फिर डिड, फिर सुरेश, उसके बाद नॉट, आना का गणिता कम, फर्स्ट फॉर्म भी कम, हाउ डिड सुरेश नॉट कम। उसके बाद आफ्टर, आफ्टर राम के घर, राम के घर पहुंचने के बाद, राम के घर पहुंचने के बाद तो राम हैड गॉन टू हाउस, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे डिफरेंस पता करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। ये 19 और 20 सेंटेंस आपके लिए है, ये 19 और 20 दो सेंटेंस आपके लिए छोड़ा जा रहा है, जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम उसके बाद होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।